मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा सदियों से चली आ रही है और एक समय ऐसा भी आया जब मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक ने ले ली थी। लेकिन एक बार फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़ा है। दिवाली पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार काफी उम्मीद लगाए होते हैं कि उनका कारोबार अच्छा चले और वो कई महीनों पहले से ही इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। हालांकि मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सदियों चली आ रही परंपरा अब लुप्त होने की कगार पर है और इसका मुख्य कारण इसमें मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसी कारण नई पीढ़ी इस परंपरा को चलाने से बच रही है और दूसरे कामों से अपने आप को लगा रही है। सरकार भी इस सदियों से चली आ रही परंपरा को बचाने में कुम्हारों की कोई मदद नहीं कर रही। आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? सर मेरे को 50 साल हो गए ये काम करते हुए। तो पहले में और अब में क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फ़र्क है सर। अब तो पहले का समय ठीक था, अब तो बहुत बहुत महंगाई है। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, रंगों के, मिट्टी के, बालन बरूदा, गोहे वगैरह सब बहुत महंगे हैं सर। तो अभी जो नई पीढ़ी है वो क्या इस काम में आ रही है? वो नहीं करेंगे सर, बच्चे नहीं करेंगे। कारण बस कारण नहीं, कर नहीं पाते बच्चे, मेहनत ज़्यादा, इनकम इनकम कम है, सुविधाएं कुछ है नहीं। सरकार की तरफ से कोई हाँ, किसी हाँ, तरह हाँ, सरकार को भी तो देनी चाहिए सुविधाएं। जो हमारे को जगह दे, जगह नहीं है हमारे पास, बहुत जगह की कमी है। इधर उधर भटकते रहते हैं हम जगह के लिए। कैसे करते हैं ये बहुत मुश्किल से दूसरों की जगह में एडजस्ट कर लेते हैं, बाहर रखते हैं, सड़क पे रखते हैं। अभी तो सर कुछ पता नहीं है। कल भट्टी लगाई दिवाली की, वो भट्टी भी ख़राब हो गई। जैसे कोई गोहा गीला, कंडा गीला लग गया, उससे माल काला हो गया, वो दोबारा पकाना पड़ेगा सर। दिक्कत बहुत है सर। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना, हमें मट्टी का कर दे, हमारे को जगह दे दे थोड़ी बहुत, हम जो वहाँ पे अपना गुजर बसर करें। सदियों से चली आ रही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। एक जमाना था कि मिट्टी के बर्तनों का चलन था और धीरे धीरे इन मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़ा और लोगों ने स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों को छोड़ मिट्टी के बर्तन खरीदने शुरू कर दिए। जब इस बारे में हमारी टीम ने कुंभार मंडी में जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे। दिए से लेने आते हैं इतनी दूर से, और मिट्टी के दिए वगैरह, ये जकरा जकरी सारी आइटमें बनती हैं। कब से खरीद रहे हो? 2 साल हो गए, 2-3 साल। क्या मानते हैं मिट्टी के दियों में क्या स्वच्छता ज़्यादा होती है क्योंकि साफ होते हैं, हाँ। कोई बर्तन मिट्टी के यूज करता है, कोई वैसे करता है स्टील। इसमें शुद्धता ज़्यादा होती है? हाँ, तो इसमें कैल्शियम भी होती है मिट्टी के अंदर। चाय वगैरह इसमें पियो, दही दूँ इसमें खाओ। लेकिन लोग बाग ये रमन सोनकर नाम है। दीवे दुबे लेने आते हैं हम, हर साल आते हैं। हर साल सामान बेचते हैं, रोड महेश नगर में बेचते हैं। कैसी डिमांड रहती है बाजार में? बस जैसा ग्राहक वैसे डिमांड रखती है। अब की बार देखते क्या होता है। हर साल तो सही सामान बिकता है, अब को देखते क्या होता है। बहुत फर्क पड़ा जी, जब से राम दूसरी एक बार वो ना, तभी दोबारा दिवाली मनी थी अभी, उसके बाद बहुत क्रेज आ गया अब की बार। उस टाइम में दीवे अच्छे बिके थे हमारे। बताएं कितनी पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं आप? हम 5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है ये काम करते हुए, और आगे की पीढ़ी जो है वो सोच नहीं रही है इस काम के बारे में करने को, मना करती है कि कुछ रहा नहीं इस काम में। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बचता नहीं कुछ। मिट्टी इतनी महंगी हो गई है, बालन इतना महंगा हो गया है। जो गोवा में 2-2.5 रुपये का मिलता था, आज 5 रुपये का मिल रहा है। बताओ अब हमें। और मिट्टी जो सारी 300-400 रुपये मिलती थी, आज 1000 रुपये की मिल रही है, और लागत ज़्यादा है। पहले और अब में कितना फर्क देखते हो? बहुत ज़्यादा फर्क है जी, बहुत ज़्यादा। सही तरीके से हम लगाए जाए तो हमारे एक बंदे की दिहाड़ी भी नहीं निकलती। क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कोई हमें भी कोई नौकरी वगैरह दे, कोई सरकारी, कोई अच्छी सरकारी ना दे, कोई ऐसी अच्छी जगह तो लगवा दे कम से कम, कि जहाँ इनकम सही मिले, हमें गुजारा हो सके हमारा। तो अब कैसे खर्चा कैसे चला रहे हो? बस खर्चा बस उल्टा सीधा बस चल ही रहा है, बस अपना इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपना चला रहे हैं खर्चा। बंद बंद ही होगा जी आगे आगे ना। हाँ हाँ, बंद होने के कगार पे है काम। बच्चे हमारे करके राजी नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती
कह कू के उनको तो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटा कर लेते हैं बस, उसके बाद कहते हैं हम जा रहे हैं। अब इस कारोबार में कुछ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो नई पीढ़ी है वो इस काम को नहीं करना चाहती क्योंकि इस काम में मेहनत ज्यादा है और इनकम कम है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बुजुर्ग कुमार का कहना है कि इस काम में अब कुछ नहीं रहा। पहले आसपास से मिट्टी मिल जाती थी और कम दामों में मिल जाती थी, लेकिन अब बहुत दूर से मिट्टी लेकर आनी पड़ती है जिसकी वजह से काफी महंगी पड़ती है। वहीं आग जलाने के लिए जो उपले लेकर आते हैं वो भी काफी महंगे पड़ते हैं, जिस वजह से काफी खर्चा आ जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि जगह की भी कमी है और सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिलती ताकि इस परंपरा की चलाया जा सके। जब उनसे पूछा गया कि फिर आपका खर्चा कैसे चलता है तो उन्होंने कहा कि बस जैसे तैसे चल रहा है। बुजुर्ग कुमार का कहना है कि नई पीढ़ी इस काम को करना नहीं चाहती क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है और इनकम कम है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस काम को करते हुए हमारी ये 5वीं पीढ़ी चल रही है और अगर ये ही हालत रहे तो आने वाले दिनों में ये सदियों से चली आ रही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा कहीं लुप्त ना हो जाए। वहीं मिट्टी के बर्तन खरीदने आए लोगों ने कहा कि हम पिछले कई सालों से यहाँ से बर्तन खरीदते आ रहे हैं और मिट्टी के बर्तन में खाना खाने और पानी पीने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हालांकि उन्होंने कहा कि सबका अपना अपना विचार है, कोई स्टील के बर्तन यूज करता है और कोई मिट्टी के। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तनों में कैल्शियम होता है। वहीं एक दुकानदार ने भी कहा कि पिछले काफी सालों से हम यहाँ से मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं और फिर उनको जाकर बेचते हैं। अब की बार भी उनको दिवाली पर काफी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है।